ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से 30 मार्च को चक्का जाम कहा गया था और प्रेस वार्ता के जरिए जो है लोगों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की थी। बीते दिनों की बात करूं तो प्रदर्शन लगातार जारी थे और वो प्रदर्शन जो है चक्का जाम को लेकर थे कि सरकार की नीतियों के विरोध में जो है प्रदर्शन लगातार जारी थे। उसी बीच अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब देर रात जो है इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मीटिंग किस मुद्दे पर हुई है, इनकी 5 जो मांगे हैं उन्हें लेकर मीटिंग हुई है, क्या कुछ उस मीटिंग में बातचीत इनकी हुई है, क्योंकि रात 2 बजे जो है मीटिंग हुई है, जो खबरों के हवाले से बात निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, आज चक्का जाम जो है वो होने वाला था 30 मार्च को और लोग भी काफी ज्यादा सफर इसके चलते करते हैं, पर अब जो इन्होंने अपनी स्ट्राइक है वो वापस लेते हुए कहा है कि आज कोई भी चक्का जाम जो है वो नहीं होगा। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या बातचीत जो है इनकी देर रात मीटिंग में हुई। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कल क्या कुछ बातचीत जो है वहां चल के हुई है। आपने 30 मार्च को जो है चक्का जाम का कहा था कि 30 मार्च को चक्का जाम होगा, जो लखनपुर से लेकर गाड़ियां जो है वो नहीं चलेंगी, क्या कुछ बातचीत उसमें हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए मैम, 30 तारीख आज बुधवार, आज ही के दिन हमने चक्का जाम की जो कॉल दी थी, क्योंकि बार बार हमने मेमोरेंडम दिए, बार बार हमने सरकार को जब भी हमें कोई मुसीबत पड़ती है हम सरकार को हर टाइम अप्रोच करते हैं, लेकिन हमें सुना नहीं गया। तो मजबूरन होकर हमने जो चक्का जाम की कॉल दी थी। और आप देखिए, कश्मीर से पिछले 10 दिन से यहाँ हमारे वो लीडर बैठे हुए हैं। ये नहीं था, अब हमने जो आंदोलन का जो रास्ता अपनाया था वो सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, तभी हम इस नतीजे पे पहुंचे। तो कल हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में आप देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद था कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो कुल मिला के कल हमारी 3 राउंड मीटिंग हुई। पहले हमारी 1 बजे से 3 बजे तक डिपकम ऑफिस में दिन में हुई, और उसके बाद आप देखिए वहाँ कुछ नहीं निकला। फिर वापस आए हम, और फिर हमें 3 बजे बुलाया गया। तो 3 बजे भी हमारी बात कहीं जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं मानी जा रही थी। तो रह के हमने शाम को डिसीजन लिया कि देखिए सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है। हमने टोकन बांडे टोकन स्ट्राइक का दिया हुआ था, लेकिन सरकार अगर हमारे साथ 2 कदम चलती तो हम भी सरकार के साथ 2 कदम चलते। शाम को हमने डिसीजन लिया, देखिए हमने वनडे टोकन स्ट्राइक की थी, लेकिन रात को शाम को हमने अपना जो स्ट्राइक का जो सिस्टम था हमने भी चेंज किया कि हम वनडे नहीं, अब इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे, भूल जाएंगे हम फेस्टिवल। देखिए फेस्टिवल तभी हम मनाएंगे जब हम बचेंगे। तो हमने डिसीजन लिया कि अब जो हमारी लड़ाई होगी वो तेज आंदोलन होगा, और जैसा मैंने कहा था कि किसानों की तरह आंदोलन होगा। आप देखिए ये जो पहली आप स्ट्राइकें भूल जाइए, मैं आपके माध्यम से सरकार तक जरूर बात पहुंचाऊंगा। अब हमारा जो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का बैनर है, उसमें कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखा यहाँ सारे लोग 10 दिन से बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ जम्मू में सभी एकता के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो अब की बार जो आज अगर बंद होता, हम दिखाते कि आंदोलन क्या होता है। मैं धन्यवाद वैसे करूंगा सरकार का, क्योंकि हमें लेट सुना गया। और जैसा मैंने देखा आज हम पेपरों में देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया, अपोजिशन ने भी किया। हमें ये भी अफसोस है ट्रांसपोर्टरों को कि जिस पार्टी को हमने खून दिया उस पार्टी की तरफ से सिंगल कहीं वर्जन हमारे हक में नहीं आया। तो उनको भी बोलना चाहिए था। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम लोगों ने मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप देखिए 10 लाख गाड़ियां हैं हमारे जम्मू और कश्मीर में। आप मुझे बताइए 10 लाख गाड़ियां, अगर इनको मैथ आता है तो ये सुने, 10 लाख गाड़ियों में आप देखिए 3 फैमिली, ड्राइवर, कंडक्टर, ओनर, और इसके साथ मिस्त्री, स्पेयर पार्ट्स वाला। तो ये इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री है, सरकार ने हमें सुना ही नहीं। तो देर आए दुरुस्त आए।
शाम को जब हमारी 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होने के बाद 3 बजे हम किसी नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि मैं आपके माध्यम से अपनी जितनी भी ट्रांसपोर्ट लखनपुर से लेके कश्मीर तक मेरी आवाज़ सुन रही है कि हमारे जो क्योंकि ये जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये इन लोगों की है। अगर हम लड़ते हैं इन लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कल जो हमने डिसीजन लिया हुआ था, रात को इन्हीं के हक के लिए हमने वो कॉल ऑफ की और आम जनता को भी हमने थोड़ी राहत दी। आप देखिए आज सड़क पे हमारा ये चक्का आपने ऑफ किया हुआ, लेकिन गाड़ी नहीं दिख रही है आपको, इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही है। वो भी हमने अपनी तरफ से लोगों को मैसेज दे देकर, क्योंकि लोग तंग हैं। ये वो वाली स्ट्राइक भूल जाए सरकार जो पहले होती थी। अब अगर यहाँ से आवाज उठेगी पूरे कश्मीर के हर कोने में वो सुनाई देगी। तो हम ये अपनी जो मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से 1-2 चीज और सामने लाऊंगा। यही हमारी 5 मांगे नहीं हैं। आप देखिए यहाँ मैं अगर मेटाडोर की बात करूंगा, पार्किंग स्लॉट नहीं है, टर्मिनल पॉइंट्स नहीं है, टैक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप देखा टैक्सी जो है वो ये जो कुछ हमारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इलीगल चलती हैं। टैक्सी ने भी इतना सफर, आप देखिए मैं अगर बात करूंगा टैक्सी की, तो टैक्सी जो है वो बाहर से टूरिस्ट आता है। तो इन 2 सालों में उन लोगों की क्या हालत हुई। इनसे तो बेहतर जो दिल्ली सरकार ने, देखिए आप, उन्होंने पैकेज दिए, यहाँ कुछ नहीं दिया हमें। 5-5 हजार रुपया लोगों को। आपने दिल्ली सरकार की बात की है, कल भी आपके आंदोलन में जो है आपसे जब बातचीत हुई तो आपने कहा था कि जिस तरह पंजाब में झाड़ू फिरा है यहाँ भी फिर सकता है। तो क्या लगता है सरकार को कहीं ना कहीं वो बात घबराने में लाई है, या फिर वाकई में आपकी, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो नई नहीं है, काफी पुराने समय से जो आप मांग है वो उठा रहे हैं और कई बार जो है प्रेस वार्ता के जरिए बता भी चुके हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है इसमें? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे बताइए, अगर यहाँ झाड़ू चलेगा, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, जिसके पास 2 पैसे हैं उसका क्या जाएगा? जिसके पास 98 पैसे हैं, जो मौजूदा लोग हैं, जाएगा तो उनका ही 2 के। देखिए बाकी जो लोग, जो पार्टियां हैं, उनके पास है ही 2 पैसे, उससे क्या छीनेगा कोई? जिसके पास 98 पैसे हैं उसका ही जाएगा, जो भी जाएगा, चाहे वो झाड़ू चले चाहे कोई भी। लेकिन हमारा मकसद यही था कि ट्रांसपोर्टर हर टाइम जम्मू की आवाज़ के लिए, कश्मीर की आवाज़ के लिए हमेशा बुलंद करता है। चाहे आपने देखा एम्स के मसले थे, जब अगर कोई जम्मू के हक के लिए कोई भी अगर आवाज़ उठती थी तो ट्रांसपोर्टर सबसे आगे रहता था। अमरनाथ की आप देखिए, उस टाइम भी हमने इतना सफ़र किया, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए भी अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो ट्रांसपोर्टर का। तो आज मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिप्टी साहब का, क्योंकि इसमें जो मांगे थी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरे माध्यम से मेरे जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी ये पता चलना चाहिए कि कल रात को हुआ क्या, क्योंकि इसमें हमारा GPS सिस्टम जो इन्होंने अभी नया लाया था, पैसेंजर टैक्सी की वजह से गाड़ियां पास नहीं हो रही थी, SRTC की वजह से कुछ प्रॉब्लम हमें आ रही थी, ऑटो रिक्शा का लाइसेंस नहीं बन रहा था, और जो एज जो फिक्स इन्होंने की थी, ये 5 मुद्दे थे। तो 4 मुद्दे इमीडिएटली उन्होंने। वो कौन सा मुद्दा है जो अभी आपको आश्वासन उस पर दिया गया है? देखिए मैं बताऊंगा आपको। वो मुद्दा है एज फिक्स। हमने उन पे उसके लिए इनको प्रपोजल दिया है कि आप इकट्ठा 5 साल के लोगों का गला काटोगे तो वो ठीक नहीं है, वो मर जाएंगे लोग। क्योंकि उन लोगों ने कोरोना के दौरान गाड़ियां खड़ी थी, वो उन्होंने कागज उनके भरवा के वो गाड़ियां खड़ी की। तो उसमें कमेटी बनेगी जो जैसा हमने कहा कि आप लाइए, फेस वाइज लाइए, 24 वाली करिए, 23 वाली, ताकि वो लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। GPS का था, GPS सरकार ने डेफर किया क्योंकि इनके पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। पैसेंजर टैक्स जो सरकार ने 6 महीने का हमें माफीनामा दिया था, 6 का इन्होंने और माना है। और जो पेंडिंग जो पिछला था हमारा 19 और 20 का, उसमें इन्होंने कहा है कि आप किस्तों में दीजिए। तो हम भी वही चाहते थे। हम कहाँ का सरकार का टैक्स खा रहे हैं, वो भी सरकार ने माना 6 किस्तों में। तो कुल मिला के कल जो हमारी जो रात को जो हमने कॉल ऑफ की है, आपके माध्यम से मैं अपने ट्रांसपोर्टरों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी डिमांड्स है ये मानी गई हैं। आप गाड़ियाँ चलाइए, क्योंकि धन्यवाद मैं खासकर
हमारे जो डिपकम साहब हैं राघव लंगर जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें सुना और प्रॉब्लम हमारी बहुत सारी उन्होंने समझी, वाकई ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मैं धन्यवाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का भी करता हूँ, डीसी जम्मू भी उसी में थे और एसएसपी जो हमारे चंदन कोहली जी वो भी उसी में, सबका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद मैं मीडिया का भी करता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने हर टाइम जब भी ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो हमारी है इसमें गरीब लोग बैठते हैं, स्टूडेंट भी आप देखिए, स्टूडेंट को भी हम फैसिलिटी देते हैं, हाफ किराया उससे लेते हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग थे उसमें सफ़र कर रहे थे। तो मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करूँगा जिन लोगों ने हमारे हक में आवाज़ उठाई। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। दूर दराज के एरिया में जो बैठे थे सभी ने हमारा समर्थन किया। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मांगे हमारी जो हैं ये ख़त्म नहीं हुई, सिलसिला चलता रहेगा। जैसी मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ज़रूर अपील करूँगा, खासकर हमारे जो गवर्नर हैं, कि आप ट्रांसपोर्टरों को उनकी आप एक मीटिंग लीजिए, जो बेसिक जो उनकी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, तो 30 जो है मार्च को चक्काजाम रहने वाला था, जिससे जिससे कोई भी कमर्शियल गाड़ी जो है वो सड़कों की ओर रुख नहीं करेगी, जिसे लेकर देर रात इनकी मीटिंग जो है वो होती है और मीटिंग के बाद जो कुछ निकलकर सामने आता है वो आप सभी के सामने है, आपके समक्ष रखने की कोशिश हमने की है। आपको बता दें आज 30 मार्च है, आज कोई भी चक्काजाम जो है वो नहीं होने वाला है। अपनी स्ट्राइक की कॉल ऑफ जो है इन्होंने करते हुए अपनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। जुड़े अगले अपडेट के लिए कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।